अस्सलाम वालेकुम। आप मेज़बान हाया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं और देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 23 नवंबर 2026 ईस्वी बमुताबिक 20 जमादिल अव्वल 1446 हिजरी बरोज़ शनिचरवार। नाज़रीन, डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर काबीना की सब कमेटी तश्कील दी गई। रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं और इसे पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हम यूटी में है। वेरिफिकेशन मामला पर काफ़ी हद तक रोक लगाई, आगे भी इस पर नरमी होगी। दीगर मामलात रियासत मिलने के बाद हल होंगे। रवा साल सर्दियों में बिजली की सूरत हाल में कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। मरकज ने इजाफी कोटा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग में अपना एजेंडा होता है। हमारे जो गवर्नमेंट के काम होता है उस हवाले से बात हुई, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे मेन जो आज फैसला कैबिनेट में था वो एक सब कमेटी को कायम करने का जो फैसला था रिजर्वेशन के मामले को देखने के लिए। रिजर्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, शिकायतों का हमारी नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिजर्वेशन के मामले का लें। वो ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश हैं उनको लेके हम क्या हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं, और आगे क्या फैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर ये मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, ये एलजी साहब संभालते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहाँ कहीं हमने पुलिस की इंतज़ामिया से बात की है, उनसे हमने कहा हुआ है कि इसको दोबारा से देखना होगा, खासकर जो क्या कहते हैं वेरिफिकेशन के मामले में जिस तरह लोगों को तंग किया गया था। जैसे मैंने असेंबली की तकरीर में कहा था, जिस तरह वेरिफिकेशंस को एक तरफ से वेपनाइज किया गया, उस पर काफ़ी हद तक एक रोक लगाई गई है। आगे भी इसमें थोड़ी और नरमी होगी, लेकिन जहाँ तक लोगों को जेल से छोड़ने की बात है, उसके लिए पहले दिन से हम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलवाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं उसमें प्रोग्रेस हो, वो हम यूटी के ज़रिए नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने पहले रेजोल्यूशन आप सबसे बड़ी बात यह है कि रेजोल्यूशन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ ना, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, यही बड़ी बात है। एक दरवाज़ा खुला है, आगे जाके देख लेंगे। कांग्रेस हमारी हुकूमत में शामिल नहीं है, कांग्रेस ने बाहर से हमारी मदद की है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं है। अब ये हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इस रेजोल्यूशन को मां सिवाय बीजेपी के तमाम मेंबरों ने उस वक्त पास किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया, ये पहले तो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में कुछ है नहीं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ नहीं होता तो वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन का बार बार जिक्र क्यों करते? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ है। अब कांग्रेस की मजबूरी बनी कि वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके कहने से कुछ डाइल्यूट नहीं होता।
जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको पास किया है और वो है कैबिनेट ने तो पहले ही विंटर प्रिपरेशन का काम किया है। बिजली की कटौती कम हो उसके लिए मैं खुद दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला, उन्होंने कुछ एडिशनल कोटा जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि सर्दियों में कटौती होगी, सर्दियों में कट्स होंगे। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ बिजली की चोरी कम हो, जहाँ जहाँ बिजली की फीस जो है उम्मीद के मुताबिक हमें मिले, वहाँ कटौती कम होनी चाहिए, वहाँ लोड शेडिंग कम होना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि इस साल सर्दियों में लोगों को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू में काबीना का दूसरा इजलास मुनक़िद। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर को मंजूरी दी गई। बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने अपने महकमों में काम शुरू करने की वज़रा को हिदायत। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत सितानी और घोटाला मामलात में फौरी जांच करने की दरख्वास्त की। तारिक हमीद कर्रा ने इस बात का इंकिशाफ जाहिर किया कि भारतीय जनता पार्टी और अडानी के आपसी तालमेल की वजह से मुल्क की इक्तिसादी हालत पर काफ़ी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। इस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू है। हिंदुस्तान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी वो कनेक्टेड है वो बात, और वो ये है कि जो हमारे लीडर राहुल गांधी पिछले कई साल से जिसके बारे में जिक्र करते आ रहे हैं, अडानी इशू। अडानी के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस बीजेपी का एक ताना बाना कई सालों से बना हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत को भी फर्क पड़ा और जो हमारी प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, चाहे वो अशियाए खुर्दनी की कीमतें हों, चाहे वो तेल डीजल पेट्रोल उनकी कीमतें हों, हर चीज पे बराह रास्त उसका असर पड़ा। और अगर हम देखें, हम महसूस करें तो हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन जो इस वक्त है उसका बराह रास्त वजह अडानी और बीजेपी का नेक्सस है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में अमेरिकन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने एक रिपोर्ट इजरा की और उसके साथ साथ अडानी को इम्प्लीकेट किया। अडानी के साथ 7 आदमियों को इम्प्लीकेट किया, टोटल 8 आदमियों को, जिनके बारे में ये बताया गया कि वो हिंदुस्तान से अमेरिका आए, अमेरिका में उन्होंने यहाँ पे सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के वास्ते 2000 करोड़ ब्राइबरी और जो एक नेक्सस क्रिएट किया हिंदुस्तान में 4 स्टेट्स में, वो एग्रीमेंट्स करके और वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करके, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और आप हैरान होंगे जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है। बादलों से सूरज की आंख मचोली वादी के साथ साथ जम्मू में भी शदीद ठंड जारी। रात के वक्त हड्डियों को गला देने वाली सर्दी की वजह से बेशतर लोग परेशान हाल। आइंदा 24 घंटों तक मौसम खुश्क, जबकि रवा माह के आखिर तक मौसमी तब्दीली में कोई इम्कान नहीं।
सड़क हादसात पर काबू और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए श्रीनगर जम्मू शहरा पर मजीद CCTV कैमरे नस्ब होंगे। दुरुस्त दस्तावेजात और लाइसेंस रखने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाएगी कि गैर फाल कैमरों की मरम्मत और निगरानी बाकायदगी से की जाए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। रवा साल तलबा में निसाबी कुतुब की तकसीम में कोई ताख़ीर नहीं होगी। सालाना इम्तिहानात के इख्तिताम के फ़ौरन बाद बच्चों को मुफ्त निसाबी कुतुब मिलेंगी। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू। शुमाली कमान के फ़ौजी कमांडर ने उधमपुर में फ़ौजी मरकज़ का दौरा किया। हाल ही में नए शामिल किए गए इसमी मशीन पिस्तौल का जायज़ा लिया और फायरिंग भी की। कश्तवाड़ में आम शहरियों के साथ नारवा सलूक में मुलविस फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंसानी हुकूक की ऐसी गुनाहगारी खिलाफ वर्जियों को दोबारा होने से रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी। महबूबा मुफ्ती। उधर कल जामिया मस्जिद श्रीनगर में अपने खिताब के दौरान मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने भी किश्तवाड़ में पेश आए वाक़ा की ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत की। मीर वाइस ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पेश करने पर तशवीश का इजहार करते हुए इससे मजहबी मामलात में मुदाखलत से ताबीर किया। शायद मीडियस मज पोर्मुत बूजमुत कि कश्तवारस अंदर पतमे हफ्त यम 5 नौजवान गिरफ्तार करना आमत आर्मी जरिए फोर्सो जरिए तिमन सठा तशद्दुद आमुद कर तिमन आमुद जदकोब कर लाइन अम पे तिम तस्वीर आज मीडियस पे आम बंडेज कर प्लास्टर कर अफसोसुक मकाम कि जम्मू कश्मीर मज पतमे 3-5 वरियो पे इंसानी हकूकन हिंद खिलाफ वर्जी हूं सिलसिल सह बदस्तूर जारी। तो इसलिए काले कवानीन आत्सपा PSA अत तहत वुचान तुम कि कतन गिरफ्तार करान कत्या जेलन अंदर कत्या मुसीबतन अंदर। तो वन तवक्का थवान कि वन यमो वोनमुत कि हसा करो अत तफ्तीश अत हसा गि एनक्वायरी। थो तवक्का कि एनक्वायरी सपद पे यम जन सजावार आसन तिमन यी करार वाकई सजा दिन ताकि रोज नहेब कि इत कन सिविलियन तुलन तम पे तिमन जदकोब करुन यह बड़ अफसोसनाक। दोयम कथ मे वन यह जन सारे मुसलमान खतर वनकन सठा तशवीशुक मामल कशीर हिंद मुसलमान समेत पूर हिंदुस्तान के मुसलमान खतर सह गो वक्फुक मामल। तिकाज मीडियस मज खबर आम कि शायद हसा इन वालिस अयामन मज पार्लियामेंट कि सेशनस मज हसा यी वक्फ अमेंडमेंट बिल तुलन बे। तो पता कि BJP हुकूमत अकिस रियासत मज तत हसा कोर तिमो फैसले ऐलान कोर कि मुतवल यानी इमाम खतीब वाज परन वोल बयान करन वोल हेकि तोत ताम कलाम कर योत ताम गड़ सू वक्फस इजाजत है। तो वक्फ कमन वक्फ हुकूमत चूंकि कत वाजे यसान कर मे वो पतमे लट कत आज दोहराव बह कत कि यह अमल मुसलमान जम्मू कश्मीर खतर तो मुसलमान हिंद खतर बहुस उलमान हिंदुस्तान के मुसलमान सत बराबर इन टच तिम अत पे सारी तशवीशुक इजहार करा। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में सयाहों की आमद सयाहती शोबा से वाबस्ता अफराद काफ़ी मुतमईन। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 35,254 बैनुल अक़वामी सयाहों समेत 2.6 मिलियन सयाहों ने वादी कश्मीर का दौरा किया। बर्फबारी के साथ ही सरमाई सयाहती सीज़न की शुरुआत के साथ ही सयाहों की तादाद बढ़ने का इम्कान। महकमा सयाहत कश्मीर।
سکمز صورہ نے اسپتال احاطے میں ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی پر سختی سے پابندی عائد کر دی ہے۔ فیصلہ مریضوں کی رازداری یقینی بنانے کے لیے لیا گیا، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ اسپتال ترجمان۔ اور آخر میں یہ خبر کہ حکومت ریناواری میں آگ متاثرین کو فوری ریلیف اور طویل مدتی امداد فراہم کرنے کے لیے پرعزم، متاثرہ خاندانوں کی زندگیاں دوبارہ بہتر بنانے میں مدد کے لیے تمام ضروری اقدامات ہوں گے۔ آگا روح اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔